हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, मुझे इस बात की उम्मीद है। चलो बच्चों, भारत से हम क्या सीखें का जो सारांश का भाग 1 का वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुका है बच्चों, और उसको अच्छी तरह से आप लोग गहनतापूर्वक अध्ययन भी किए होंगे बच्चों। चलो बच्चों, भारत से हम क्या सीखें का सारांश का भाग 2 लेकर के आए हैं बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो की अगर बात करें बच्चों, तो हम बता रहे थे, फ्रेडरिक मैक्समूलर कह रहे थे कि अगर आपकी इच्छा अलग अलग चीज़ों में है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, कि भारत सभी चीज़ों से सर्वदा और सर्वविध संपदा से सब कुछ से भरा पड़ा देश है हमारा देश भारत। फ्रेडरिक मैक्समूलर कह रहे थे कि सच्चे अर्थों में अगर भारत का दर्शन करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप गांव में आ सकते हैं। आपको बड़े नगर, बड़े शहर या दिल्ली, सारी जगहों पर आपको भारत की आत्मा, भारत का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेडरिक मैक्समूलर के द्वारा जो सारांश में प्रस्तुत कर रहे थे बच्चों, हमने बताया था कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि पुरातत्व प्रेमी हमारे देश की बहुत वर्षों की इतिहास भरी पड़ी है बच्चों। तो आप निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों को पलट करके आप इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं बच्चों, पुरातत्व प्रेमी बन सकते हैं बच्चों। अगर और मैं बात करता हूं बच्चों की, हम लोगों के बाद अगर आपको एक कोई सिक्के को लेकर के आपके मन में दिलचस्पी उठ रही है बच्चों, आप अपने घर में रहते हैं बच्चों, अगर आपको पुराने ज़माने के कोई सिक्के मिल जाते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे या फिर 54 हो, 58 हो, जो भी हो बच्चों, तो आपके मन में उत्सुकता होती है बच्चों कि इनके बारे में, कि उस ज़माने में किस ढंग से चला करते थे, जिस समय ये 58 चला करते थे, 54 चला करते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे। तो इस प्रकार से हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं बच्चों। तो हम लोगों के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि किस ढंग से होता होगा, क्या होता होगा, ये सारी प्रश्न हम लोगों के मन में उठने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह की बात फ्रेडरिक मैक्समूलर कहते हैं बच्चों कि भारत में जब एक बार की बात थी बच्चों कि जब हमारे देश के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, भारत के जो गवर्नर जो थे बच्चे, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो बच्चों, वारेन हेस्टिंग जब बनारस में खुदाई करवा रहे थे, तो खुदाई के दौरान बच्चों वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारीस सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला था बच्चों। कितने? 172 दारीस सिक्के से भरा हुआ 172 सोने का सिक्का मिला था बच्चों एक घड़ा में। वो बच्चों, जब वो 172 दारी जब सिक्का मिला तो उनके मन में कई सारी बातें आई थी बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था, 172 दारी सोने के सिक्का वारेन हेस्टिंग्स से बच्चों, जो ईस्ट इंडिया के कंपनी जो थे, उन्होंने अपनी उस सभा में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को उन्होंने 172 दारी सोने की सिक्का भिजवा दिया गया बच्चों उसको। ये सोच करके वारेन हेस्टिंग्स ने 172 दारी सोने के सिक्के से भरा घड़ा क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लैंड भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को जब भेजा गया, इस बात को लेकर के ये भेज दिए बच्चों कि वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि मेरा मान सम्मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं मुझे शाबाशी मिलेगी। इसी वजह से इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक 172 दारी सोने से सिक्के से भरा हुआ घड़ा जो है ना बच्चों भेज दिया गया इंग्लैंड। लेकिन वह क्या कहते हैं बच्चों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने 172 दारी सोने के सिक्के की उपयोगिता को नहीं समझ पाए बच्चों, और उन्होंने 172 दारी सोने के सिक्कों को सारा का सारा गला करके एक ढेला बना दिया बच्चों। तो फ्रेडरिक मैक्समूलर यही बात को बताते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचे, उन्होंने कहा कि जब 172 दारी सोने का सिक्का कहाँ है, तो पता चला बच्चों की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सोने के सिक्कों को गला दिया है। लेकिन
इस बात को लेकर वैरेन हेस्टिंग्स को बच्चों बहुत ही अफसोस हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी। इंग्लैंड लौटा तो सारी मुद्राएं क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में कभी ना होने दें। तो वैरेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत हुआ। उस 172 दारिश सोने के सिक्के को भविष्य के लिए, एक पढ़ने के लिए, एक जानने के लिए बचा करके रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। और उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 172 दारिश सोने के सिक्के को गला दिया बच्चों। कहते हैं आगे अगर चलते हैं इस सारांश में बच्चों, तो देवत विज्ञान की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत में देवत विज्ञान वो होता है बच्चों, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की देवी देवता हैं। एक नहीं, कई प्रकार के देवी देवता हैं। बहुत सारे देवी देवताओं को हम लोग अलग अलग मानते भी हैं बच्चों। तो बहुत सारी इस तरह की बातें भी होती है बच्चों। आगे अगर बात करें बच्चों, नीति कथा, हमारे देश में बहुत सारी नीति कथाएं होती हैं बच्चों, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, ये सब कथाएं हैं, श्री कृष्ण की लीला हो, सुदामा की कथा हो, से सारी की बात सारी क्या आते हैं बच्चों, ये नीति कथाएं हैं बच्चों। तो इससे भी ये नीति कथाएं भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की नीति कथाएं हैं बच्चों। तो इन बातों को भी ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ ऐसी भी समस्याएं, कुछ ऐसे भी मुहावरे हमारे देश में बच्चों, जैसे कि शेर की खाल में गधा बच्चों को पता है बच्चों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए बातें याद आती होगी। मैंने बताया था बच्चों कि शेर की खाल में अगर कोई गधा शेर की खाल पहन ले तो वो गधा नहीं हो सकता है बच्चों, बिल्कुल। शेर की खाल में गधा, कहते हैं कि यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेटियस में मिलती है। तो बच्चों याद रखना है, ये जो शेर की खाल में गधा है बच्चों, ये कहावत सबसे पहले जो है यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कार्टिलियस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये क्या कहावत पूर्व से उधार ली गई? नहीं, हमारे देश में जो कहावतें चली आ रही उसी को हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चों। चलो आगे और भी कई बातें चर्चा है बच्चों, जैसे कि चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एंड्रोफाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई। नहीं तो बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर बार बार फ्रेडरिक मैक्समुलर जो है बच्चों, वो बार बार हर चीजों को घुमा फिरा करके हमारे भारत को ही एक अच्छा देश बता रहे हैं। सर्वपित संपदा से भरा पड़ा अगर कोई देश है बच्चों, तो बार बार ये फ्रेडरिक मैक्समुलर हमारा ध्यान भारत की ओर खींच करके ले आ रहे हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों कि जिसे इससे आगे भी और भी बातें हैं बच्चों, जैसे कि कहते हैं कि आप में से कईयों ने भाषा का ही नहीं भाषा विज्ञान का वेतन। कहते हैं कि बच्चों यहाँ के फ्रेडरिक मैक्समुलर कहते हैं कि अगर आप भाषा की बात करते हैं तो बच्चों जितनी भाषाएं हमारे भारत में, इतनी भाषाएं किसी भी देश में, भोजपुरी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लिए, हिंदी ले लिए, संस्कृत ले लिए, तमिल ले लीजिए, बंगाली भाषा ले लिए, तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं। तो यहाँ पर भी फ्रेडरिक मैक्समुलर कहते हैं कि अगर भाषा विज्ञान के बारे में भी अध्ययन करना चाहते हैं तो भी आपको भारत जीता जागता मूर्त के समान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप निश्चित तौर पर अगर भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको भारत की दरवाजा खटखटानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे और भी बातें हैं बच्चों, जैसे कि यदि आप विधि शास्त्र, अब देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर, कहते हैं कि यदि आप विधि शास्त्री हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, तो भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत है बच्चों, भारत में जो है ना क्या कहते हैं बच्चों की कानून छोटे से गांव, एक पंचायत से स्टार्ट होती है और फिर ऊपर से ऊपर कई प्रकार की जो है ना एक स्तर बने हुए बच्चों कानून को लेकर के। तो कहते हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर कि अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, आप विधि शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको भारत का दरवाजा खटखटाने होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे और भी बातें हैं बच्चों, जैसे कि यदि आप राजनीतिक के मामले में कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि यदि आप राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में क्या आपको इंटरेस्ट है तो बच्चों तो भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, जदयू है, आरजेडी है, तो विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं बच्चों। तो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं बच्चों तो भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों।
चलिए बच्चों और भी आगे चलते हैं। सारांश की अगली कड़ी में कैसे लिखा है बच्चों कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिभाय मान रूप से प्रत्यक्ष परिचय का मिल सकता है। भारत का ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, परासियों का जरातुत धर्म की शरण स्थली है। आज भी यहाँ नए मतांतर प्रकट विकसित होते रहते हैं। बिल्कुल बच्चों, जैसे कि पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि हमारा देश वैदिक धर्म की भूमि है, हमारा देश बौद्ध धर्म की, बुद्ध भगवान की जन्मभूमि है बच्चों। और बुद्ध भगवान को कौन नहीं जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे और भी बता रहे हैं बच्चों, जैसे भारत में आप अपने को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाते हैं। बिल्कुल, आप भारत में जब रहते हैं बच्चों तो आप एक सुदूर भविष्य को लेकर के एक कल्पना कर सकते हैं कि बच्चों के आपकी एक निश्चित रूप से आगे की भविष्य भी देख सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, आज की वीडियो में जो है ना बच्चों, हम ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा और बता देते हैं बच्चों। ज्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, इसी वजह से मैं भारत से हम क्या सीखेगा सारांश का भाग जो है 3 लेकर के आएंगे बच्चों। तो अभी के लिए बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।